इजराइल की राजनीति में बड़ी हलचल हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के बीच अपने रक्षा मंत्री याव गैलेंट को हटा दिया है। उनकी जगह पूर्व विदेश मंत्री इजराइल कॉट्ज को रक्षा मंत्री बनाया गया है। ये बदलाव ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इजराइल के सबसे प्रमुख और भरोसेमंद सहयोगी देश अमेरिका में इस वक्त चुनाव भी चल रहे हैं। नेतन्याहू ने याव गैलेंट को हटाने के लिए विश्वास के संकट को वजह बताया, जो धीरे धीरे गहराता जा रहा था। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच पहले से कहीं ज्यादा पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है। याव गैलेंट पूर्व इजरायली जनरल हैं, जिन्हें सुरक्षा के प्रति उनके व्यवहारिक और सीधे नजरिए के लिए जाना जाता है। गैलेंट की इजराइल के 13 महीने के गाजा अभियान के दौरान भूमिका के लिए तारीफ की जाती रही है। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन समेत अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध भी बनाए हैं। गैलेंट के साथ रक्षा मंत्री रहते इजरायली सेना ने ईरान पर सफल हमला किया, जिसमें उनकी मिसाइल सुविधाओं को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गैलेंट को हटाने के अपने फैसले में विश्वास संकट और रणनीतिक मतभेदों की बात कही है। नेतन्याहू के कार्यालय ने स्पष्ट उद्देश्य को बिना हमास के खिलाफ आक्रामक अभियान जारी रखने के गैलेंट के विरोध की ओर इशारा किया है। गैलेंट ने नेतन्याहू के पूर्ण विजय के लक्ष्य की आलोचना की है और तर्क दिया कि इससे इजरायली बंधकों को सुरक्षित किए बिना संघर्ष को लंबा खींचने का जोखिम है। गैलेंट की असहमतियों को सार्वजनिक रूप से सामने आने पर नेतन्याहू को निराश किया। उन्होंने दावा किया कि इससे इजरायल के दुश्मनों को प्रोत्साहन मिला है। नेतन्याहू और गैलेंट के बीच तनाव महीनों से बढ़ रहा था, जो सैन्य, रणनीतिक और कूटनीतिक विकल्पों को लेकर इजरायली सरकार के भीतर मतभेदों को उजागर करता है। गैलेंट ने बंधकों को घर वापस लाने के लिए सीमित कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी। यह नेतन्याहू और उनके दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों के विचारों से उलट है, जो सख्त सैन्य समाधान के पक्षधर हैं। ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे अवनर नेतन्याहू की शादी सुरक्षा कारणों से टाल दी गई है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब ईरान ने इजरायली हमले का करारा जवाब देने की धमकी दी है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाईनेट के मुताबिक अवनर नेतन्याहू ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने और उनकी पार्टनर एमिट याडनी ने अपनी शादी को गर्मियों तक टालने का फैसला किया है। दोनों आगे आने वाली 26 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों एक दूसरे को 2 साल से डेट कर रहे हैं। नेतन्याहू के बेटे और उनकी प्रेमिका ने एक बार पहले भी शादी की तारीखें आगे बढ़ाई थी। पहले दोनों सितंबर में शादी करने वाले थे, जिसे बढ़ाकर 26 नवंबर किया गया था। अब उम्मीद है कि जून 2025 के मध्य में ही इनकी शादी होगी। पिछले महीने हिजबुल्लाह के ड्रोन ने सिजेरिया तटीय क्षेत्र में स्थित नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाया था। इसके बाद से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।